हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग। स्वागत है आपका। आज के व्लॉग में हम लोग ज़्यादा बकचोदी नहीं करेंगे। प्लेयर्स से जानेंगे, कास्टर्स से जानेंगे और जो भी कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे उनसे जानेंगे कि उनकी लाइफ में उनके लिए जो मैंने सवाल प्रिपेयर करे हैं तो उनके पास कैसे आंसर्स है। सवाल बहुत सिंपल होने वाले, इसमें ज़्यादा कुछ मसाला या कॉमेडी नहीं होने वाली, बट बेसिक से 3 इंपॉर्टेंट सवाल जो आईजीसी के लिए है। तो इसी व्लॉग में मैंने वो सब दिखाना है आप लोगों को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं आपको व्लॉग में। तो पहला सवाल ये है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के फॉर अ डे, तो आप आईजीसी में ऐसी कौन सी चीज़ें जो चेंज करना चाहते हो? भाई प्राइम मिनिस्टर देश में चीज़ें बदलूंगा यार, आईजीसी में क्या है? बट पर्टिकुलरली आईजीसी में ऐसी कौन सी चीज़ जो आप बदलना चाहते हो? यार टू बी ऑनेस्ट, एक गवर्निंग बॉडी चाहिए गेमिंग के लिए, वो इंट्रोड्यूस करवाता एंड बस यार वो एक ही चीज़ से सारी दिक्कतें सॉल्व है। व्हाट आई फील। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, अगर आईजीसी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हो तो आप ऐसे कौन से एक कैंडिडेट को चूज करना चाहोगे जो रिप्रेजेंट करे आईजीसी को? अदर देन यू, आपको क्या नाम टू बी ऑनेस्ट ऐसे बंदे को पिक करना चाहिए जो बंदा खुद एक एक्सपीरियंस रखता हो विथ गेमिंग, फ्रॉम गेमिंग, और एक मैच्योरिटी लेवल हिट कर रखा हो। तो ऑब्वियसली बात है, कोई यंगस्टर तो नहीं पिक करूँगा मैं। समवन इज अबव 22-23 और हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस विद गेमिंग। कोई नाम? यार ऐसे एज ग्रुप में आई थिंक ओनर्स से आते हैं, जैसे कि थग हो गया, ऋषि भाई हो गए। ओके, गिव मी टॉप 3 नेम्स जो आप चाहते हो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अगर हो तो आईजीसी में। अनिमेश, ऋषि भाई, थर्ड ऑब्वियसली। बट यार आई थिंक एक और से मैं एक ही पिक करूँगा तो गोल्डी स्लैश अनिमेश होगा। और क्योंकि देखो दोनों ने गेमिंग देखी है 2018 से, तो उन्होंने पता है। और अनिमेश ने देखी है गेमिंग क्लैश रॉयल से। और ऋषि भाई ने गेमिंग बहुत ज़्यादा देखी है, पीसी गेम्स एंड मोबाइल गेम्स दोनों। तो तीसरा आई थिंक टॉप 3 यही तीन है यार, कोई रैंकिंग नहीं है। बट गोल्डी भाई, अनिमेश एंड ऋषि भाई। ओके, टू बी ऑनेस्ट बाकी ओनर्स या तो फ्रेश आए हैं गेमिंग कम्युनिटी में या फिर उन्हें गेमिंग का कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन विल बी, गेमिंग में या आईजीसी में एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कभी चेंज नहीं करना चाहते हो, जो वैसी कांस्टेंट रहे हमेशा के लिए? राइवलरी समथिंग विच ड्राइव्स द स्पोर्ट, बट टॉक्सिसिटी शुड बी रिड्यूस्ड। क्योंकि प्री लॉकडाउन राइवलरी थी, बट यहीं पे एक टेबल पे आज जो लोग बैठ नहीं सकते वो लोग बैठते थे। अब राइवलरी है बट आज सेम टेबल पे लोग नहीं बैठ सकते। एंड अनदर क्वेश्चन इज, कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग में आके? मेरी लाइफ का पहला ब्लॉग है। यही तो मेरी लाइफ का मोटिव था, गोल था, बचपन से यही सोच आया था। सो मिस्टर सोमराज, आपका पहला सवाल ये है कि अगर आपको आईजीसी के बारे में कोई एक चीज़ बदलना चाहो तो वो कौन सी चीज़ बदलोगे? पूरा आईजीसी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको आईजीसी में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है और आपको एक प्रेसिडेंट चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे? आप खुद का नाम नहीं ले सकते। खुद का नाम नहीं ले सकते। प्रेसिडेंट? हाँ, आईजीसी का प्रेसिडेंट। अरे यार, बोलो। हम कोई ऐसा ही बंदा को बनाएंगे जो कि मेरा बहुत क्लोज हो, जैसे? पर अभी तक कोई है नहीं। ओके, बस हम अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए इंडिया का, तो आप आईजीसी के लिए ऐसी कौन सी चीज़ करना चाहोगे जो आईजीसी को बदल के रख दे? सबसे पहले तो इसका एंटरटेनमेंट टैक्स हम पूरा हटा देंगे, उसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में डालेंगे और फिर धीरे धीरे जो भी होगा वो हम देखेंगे। ओके, और एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप आईजीसी में कभी नहीं बदलोगे? क्या? कभी नहीं बदलना चाहते आईजीसी में? एक ऐसी चीज़ जो कभी बदलनी नहीं चाहिए, ऐसा कौन सी चीज़ लगती है आपको? इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी। ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है।
एक कांस्टेंट जो आप आईजीसी में रखना चाहते हो यार, कि ये कभी ना जाए या कभी ना ख़त्म हो, कोई ऐसी चीज़। BGMI। माइक ड्रॉप आंसर, ओ माय गॉड, 2 बार सोमराज जी ने बता दिया है हमें जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट कंटेंडर की तरफ। अगर आपको आईजीसी में कोई एक चीज़ बदलनी हो तो आप कौन सी चीज़ बदलोगे आईजीसी में? हाँ, कोई एक चीज़ जो आप ये क्या बदलना क्वेश्चन है? मैं कैसे चेंज कर पाऊँ? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, तब आप कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो चेंज करना चाहते हो, जो रेवोल्यूशनरी हो या जो आईजीसी को फॉरएवर के लिए चेंज कर दे? किससे पूछ रहा है? छोटे मोटे लोग को काहे पूछ रहे हैं क्वेश्चन? कुछ और क्वेश्चन। ओके, अगर आईजीसी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हों हाँ। और आपको एक कैंडिडेट चूज़ करना है जिसके लिए आप वोट करो या जिसको आप देखना चाहते हो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईजीसी, तो आप खुद के अलावा दूसरा कौन सा नाम लोगे कि वो बंदा आईजीसी का प्रेसिडेंट होना चाहिए, जो रिप्रेजेंट करे? मेरे टीममेट्स में से कोई? एक नाम। गॉड, एडमिन हो या पंक या जेल? एक कोई भी एक। फिर गॉड। ओके, एंड लास्ट सवाल, आईजीसी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि कभी चेंज ना हो? कॉन्स्टेंट रखना चाहता हाँ, कांस्टेंट रखना। क्या ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, योर टीममेट्स, योर एनी, कुछ भी, जो कुछ भी आपको एक कांस्टेंट चीज़ रखनी है। टीममेट्स तो साथ ही है, टीममेट्स का तो मेरे ये ऐसी स्पेसिफिक चीज़ की जो कभी ख़त्म ना हो या कुछ भी, इट वुड बी एनीथिंग। आईजीसी में? हाँ, या मतलब गेमिंग में ओवरऑल कुछ भी जो आप चाहो। ये तो एकदम टफ क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग। तभी तो मज़ा आएगा ना, सोचो। क्या रख सकते हो, ये बोले कुछ बताओ, क्या रख सकते हो? एक कांस्टेंट चीज़ जो आप हमेशा रखना चाहो आईजीसी में, जो कभी ना चेंज हो। हाँ, टीम तो है ही। टीम तो साथ में, टीम player तो- भी साथ में, एक ऐसी वो तो साथ ही है। ये वो तो साथ ही है। could be anything. लाइक ट्रॉफीज जो साथ में। हाँ, ये लेट्स फकिंग गो। थँक यू सो मच जॉनी। ओके, तर अगर आप आईजीसी के प्रेसिडेंट बन जाते हो फॉर अ डे, आईजीसी के प्रेसिडेंट, तो आप ऐसी कौन सी चेंजेस लाना चाहते हो जो आप आईजीसी में लाओगे? इट कुड बी एनीथिंग। थोड़ा टूर्नामेंट्स में गैप, जो टूर्नामेंट्स होता है, बाकी Okay. मेरे जैसे प्लेयर को टीम चेंज करने के बाद टाइम नहीं मिलता ना प्रैक्टिस करने का, तो वो गैप मिलना चाहिए। ओके, बराबर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। हाँ, जल्दी जल्दी। आईजीसी में अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हो तो भाई सुना भी नहीं बंदे ने पूरा, रॉबिन सीधा भाई, रॉबिन फॉर द प्रेसिडेंट। लेट्स गो। सो एंकी बाबा, मेरे को Yes, sir. आपसे गिन के 3-4 सवाल है मैक्स। पूछिए दादा। फर्स्ट वन इज, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप आईजीसी में बदलना चाहते हो? ये कोई चीज़ आज से बनना चाहता हूँ, मेरे को स्क्रीम्स वापस लानी है भाई। वो जो पहले होती थी ना प्रैक्टिस स्क्रीम्स, जो विलेजरी स्पॉन्सर वाली थी, वो स्क्रीम्स मेरे को लगता है बहुत नीडेड है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो इंडिया के, तो आप आईजीसी के लिए ऐसा क्या डिसीजन लोगे दैट कुड बी रेवोल्यूशनरी? कोई भी एक चीज़ हो सकती एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हर एक चीज़ के अंदर लाना, मतलब अंडर गॉड टीयर का एक अलग टूर्नामेंट चल रहा है, अंडर गॉड के भी लैंड्स हो, और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड जो पूरा आईजीसी है, मतलब मैं ऐसा चाहता कि वो हो कि एक गवर्निंग बॉडी हो जो हर एक छोटी छोटी चीज़, हर एक बड़ी बड़ी चीज़ पे नजर रखे, जो हैकिंग होती है, ये सारी चीज़ होती है उन सब के ऊपर। सो एक प्रॉपर बॉडी जो ये सारी चीज़ों को टैकल करे। गॉड। थर्ड क्वेश्चन वुड बी, अगर आईजीसी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हो और इफ यू वांट टू चूज योर कैंडिडेट, तो गिव मी योर टॉप 3 नेम्स जो आप खुद का नाम नहीं दे सकते, आप गिव मी योर टॉप 3 नेम्स हु वुड बी पोटेंशियल प्रेसिडेंट्स ऑफ आईजीसी। 3 प्रेसिडेंट्स, ओके, जो मतलब पोटेंशियल, दे आर देयर पोटेंशियल। थग फॉर श्योर, गॉड लाइक अमर, और यार ये बहुत मुश्किल है यार। मतलब ये पता है आईजीसी की अगर आप ओवरऑल बात करो ना, फिर वहाँ पे बहुत बड़ी, मतलब फिर मेरे को तो लगता है फिर कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो प्लेयर हो, कोई एक बंदा जो मैनेजमेंट साइड हो, और कोई एक बंदा जो अपना जो इवेंट्स ऑर्गेनाइजर है उसके साइड से हो। तो मतलब वैसे तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा, बट अगर मैं सिर्फ ऐसे बताऊँ तो अमर भाई, थग फॉर श्योर, और एक मे भी एक कमेंटेटर को डाल दूंगा, मैं खुद को डाल दूंगा भाई, और कमेंटेटर का भी ओपिनियन जरूरी है भाई जीवन में।
ओके लास्ट क्वेश्चन इज ऐसी कौन सी चीज़ है आईजीसी में जो आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, जो आप कभी चेंज नहीं करना चाहते? राइवलरीज, मैं चाहता हूँ कि राइवलरी रहे, एनिमिटी नहीं, एनिमीज मत बन जाओ गेम के बाहर जाके, बट राइवलरी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आईजीसी, तो राइवलरी रहनी चाहिए। The same thing was said by Scout Bro. अच्छा। Same thing. Let's स्काउट भाई हमारी थिंकिंग कितनी मिलती है, my God. दिल पे गॉड लाइक। चलो थैंक यू सो मच एंकी बाबा, मिलते हैं। ओके सो हेलो ओशन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते फॉर अ डे तो आप आईजीसी में ऐसा कौन सा चेंज लाते, रेवोल्यूशनरी चेंज, या क्या चेंज कर पाते अगर आपके हाथ में पावर होती तो? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता फॉर अ डे, हाँ। तो आईजीसी का तो पता नहीं, मैं वो गेम वापस ले आता इसमें ग्लोबल मैच मेकिंग थे। ओके ओके मूविंग ऑन, सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आईजीसी में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, या अगर आईजीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव अपने को चूज़ करना है, घातक भाव, आई वाज गोना आस्क, मैं टॉप 3 पूछने वाला था क्वेश्चन, टॉप 3 देखो नेम्स, बट तीन नाम में अगर ऐसे कर रहे हो ना, घातक भाव, गोल्डी भाव, क्योंकि मतलब इन दो के अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और नाम आता है मेरे माइंड में, बिकॉज अगर कुछ भी प्लस माइनस हो, ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी सुनेगा, चाहे कोई उनको फॉलो करता है, उस टीम को जानता है नहीं जानता है, कुछ भी होगा सुनेगा। बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, Yes. नॉलेज। ओके सो एक ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि आईजीसी में कभी ना बदले, कभी ना चेंज हो, दैट शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट, जब तक The hunger for all the players to win, and this is not just IGC. When we talk about IGC as BGMI, this is for Valorant as well. हमारी teams बाहर जाती हैं, वहाँ पर definitely plus minus होता है, but the hunger is still there for the teams to win. So that is one thing. ओके और एक सवाल एडिशनल कि आप आपके फैंस के लिए या व्यूअर्स के लिए, जो भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए गिव मी 3 लाइफस्टाइल टिप्स जो आप खुद फॉलो करते हो एंड जो वो करें। Start wearing old money aesthetic कपड़े, जितने भी ये मैंने जीवन में गलतियाँ करी हैं, जितने भी मतलब ऐसे देखते हो ना कि भाई बड़े बैगी से ये सब वो सब, ठीक है फिट चेक और ये सब में आ जाता है, बट व्हेन यू आर वेयरिंग ओल्ड मनी एस्थेटिक इट लुक्स स्लाइटली बेटर, प्रेजेंटेबल, बिकॉज जो भी अगर बच्चे हैं तो बड़े होकर के भाई तुमको जॉब में जाना है, और जो जॉब में जॉब छोड़ दो। एंड टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग दैट आई वुड से इज रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई जब तुम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, वो चमचा पकड़ के तुम्हें खाना सिखाया, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, सबसे बेसिक चीज़ सिखाई है, तो उनकी रिस्पेक्ट करो। और तीसरा ये कि ठीक है यू आर फॉलोइंग ई स्पोर्ट्स, ये ई स्पोर्ट्स के हिसाब से वो है, यू आर फॉलोइंग ई स्पोर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, डोंट टेक इट टू सीरियसली। जो भी फाइट्स होते हैं, एक ऑनेस्ट बात बताऊं, जितनी भी टीम्स हो, जितने भी लोग यहाँ पर, तुम्हें लगता है कि भाई मसाला बन रहा है, सब बन रहा है, उसके बाद आराम से खुद आमने सामने बैठते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो बस लड़ते रह जाते हैं बिकॉज उनको पता नहीं है बैक स्टोरीज क्या है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ज़्यादा सीरियस मत लो, हाँ अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी टीम्स हैं, एवरीथिंग, जस्ट टेक ऑल द फन बैंटर्स एज फन बैंटर्स। या ओके, थैंक यू सो मच ओशन, दैट वाज इट, थैंक यू सो मच। ये थे मिस्टर ओशन, लोग जानते हैं मेरे को, लोग जानते हैं, लोगों को पता है ये कौन है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताना कि आपके क्या क्वेश्चंस है जो आपको आपके प्लेयर्स से पूछने हैं, जो आप उनसे पूछना चाहते हो, जिनके आंसर्स आप जानना चाहते हो कमेंट्स में। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी या इन द नेक्स्ट व्लॉग।